ओके सैजिटेरियस, देखते हैं आपके लिए वीक ऑफ 7th अक्टूबर कैसा रहेगा. सो सैजिटेरियस, दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल प्रिडिक्शन फॉर यू. So just take what resonate and leave what doesn't. If you really like the reading, please go ahead, like, subscribe and comment. And आप हमें Instagram में भी follow कर सकते हैं. We are there with the name Tarot Readings by Poonam. एंड यूट्यूब में अगर आप सब्सक्राइबर बनेंगे तो देयर इज़ अ फ्री गिव अवे. 2 लकी सब्सक्राइबर्स को बाय एंड ऑफ द मंथ हम चुनेंगे और इट्स गोइंग टू बी अ रैंडम चॉइस. एंड उन 2 लकी सब्सक्राइबर्स को पर्सनल 1-on-1 में से कंसल्टेशन मिल सकती है. सो इफ़ यू वांट टू विन दैट चांस ऑफ अ फ्री रीडिंग, प्लीज़ गो अहेड, रिंग दैट बेल एंड बिकम अ सब्सक्राइबर टू दिस चैनल. ओके सैजिटेरियस, जल्दी से बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है 7th अक्टूबर वाले वीक में आपके करियर, पर्सनल एस्पेक्ट में. एंड द एग्जैक्ट डेट्स विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल. ओके सो सैजिटेरियस, करियर में कहीं ना कहीं जो शुरुआत होगी आपकी स्टार्टिंग ऑफ द वीक, you might find yourself working well with others. Okay, there might be a reason to celebrate a particular success, and there might be a team achievement as well which is showing up. But बहुत ही जल्दी by the middle of the week कुछ कम्युनिकेशन आपको आएगा या आपके प्रोजेक्ट्स बहुत तेज़ी से एडवांस करेंगे जहाँ पे रैपिड प्रोग्रेस होगी. आपके प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ द प्रोजेक्ट, इन टर्म्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आपको बहुत तेज़ी से बहुत काम दिया जाएगा. ओके जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करोगे बाय एंड ऑफ द week. Okay, so you could be shouldering a lot of tasks, possibly taking on more than what you can comfortably handle. Okay, and you might be feeling very very exhausted. बहुत ही थका थका आप महसूस करोगे कि oh my god, मुझे तो बहुत ज़्यादा काम पकड़ा दिया गया है. एंड उस वजह से कहीं ना कहीं आप इमोशनली भी आप डिसअपॉइंट हो जाओगे और आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा काम है. आप हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अपने कलीग्स के साथ भी आ जाए बाय एंड ऑफ द वीक. Okay, so what you have to do is you have to be resilient at this point of time, and you need to overcome your difficulties. Divine is asking you to be patient and manage these burdens with courage. Okay, so again going through it once again. So start of the week आपका एक, you could be a part of a successful project. Okay, but suddenly as the new task and responsibilities are thrown at you, you will feel overworked and stressed. Okay, but this situation could also lead to burnout, and you might be facing this emotional strain. But the cards here show you to have that strength and be strong and focused and trust that you have the power to manage and these obstacles and overcome these obstacles. Okay, तो इस तरह से कुछ आपका हफ्ता जाएगा. ओके, जिम्मेदारियों से आप दबा हुआ महसूस करोगे और एक पॉइंट आएगा जहां आप कहोगे कि भाई ये तो अब संभालना मुश्किल हो रहा है, और थक जाओगे, डिसअपॉइंट हो जाओगे, बहुत निराश भी हो जाओगे, और हो सकता है कि कुछ लोगों से आपकी तू मैं भी हो जाए ऑफिस में. ठीक है, बट इन चुनौतियों का आपको डट कर सामना करना है. ओके, और पेशेंस, धैर्य और साहस के साथ अपनी परिस्थितियों को संभालना है. ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके पर्सनल एस्पेक्ट में, वेयर यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर एनर्जी. Okay, you are confident as well, and you want to move forward in your relationships. Okay, but you need to have that balance energy. कुछ भी चीज़ आपको जल्दबाजी में नहीं करनी है, because you might be feeling very empowered and driven,
कि जो भी आपके पर्सनल गोल्स हैं आप उसको फटाफट फॉरवर्ड कर, मतलब आप उसमें आगे बढ़ो बहुत जल्दी जल्दी, बिना ये सोचे समझे कि आगे इसके क्या परिणाम होंगे। ओके, सो हो सकता है अंधाधुन आप कुछ निर्णय ले रहे हो अपने पर्सनल लाइफ में, बट डिवाइन से आपको यही एक मैसेज आ रहा है दैट यू नीड टू स्लो डाउन, यू नीड टू बैलेंस, and you have to approach the things with patience and a very peaceful mindset. Okay, तो अपनी ऊर्जा पे आप निरंतर रखिए। ओके, आत्मविश्वास के साथ बढ़ना है, ठीक है, तेजी से काम करना है, बट कहीं ना कहीं संतुलन और संयम दोनों को आपको अपनाना है। बिकॉज अगर आपके जीवन में शांति है और धैर्य है, तभी आप एक सही डायरेक्शन में अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी लेकर जाएंगे। ओके, तो बहुत एग्रेसिव तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल मत करिए, ठीक है, कदम बढ़ाना है, हाँ आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस है, बट बैलेंस कर कर आपको चलना है। ओके, प्रॉन्स एंड कॉन्स देख कर चलना है। ओके, डिवाइन से जब हमने गाइडेंस आपकी ली, बिकॉज मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर कर रखे थे, तो जब डिवाइन से हमने आपके लिए गाइडेंस ली तो आप बिकॉज ये सेटबैक आपको थोड़ा बहुत आएगा, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी रिफ्लेक्ट करोगे और देखोगे कि मैंने पास्ट में क्या क्या किया है। सो पास्ट की आप एनर्जी में आप जाओगे, एंड this could also indicate that your past experiences and lessons are important for your current decisions. Okay, so उस सोच में भी आप थोड़ा सा बैठोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर एज वेल कि अब मुझे आगे क्या करना है, और एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपके दिमाग में धीरे धीरे आएगी, क्लैरिटी आएगी, विजडम आएगा, लॉजिकल थिंकिंग आपकी रहेगी, और आप अपने चैलेंजेस को बहुत ही क्लियर और रैशनल माइंड से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ओके, सो व्हाट इट इज़ डिपिक्टिंग इज कि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपकी करंट सिचुएशन में डिसीजंस लेने में। ओके, जिसके बेसिस पे आप लॉजिकल वेल थॉट आउट डिसीजंस लोगे विदाउट लेटिंग इमोशंस क्लाउड योर जजमेंट। ओके, तो अपने पिछले अनुभव लेकर आप अपने वर्तमान निर्णयों को आप लीजिए। ओके, भविष्य की आप योजना बनाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ही आशावाद तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत क्लियर हो आप बाय द एंड ऑफ द वीक, बहुत ही तार्किक तरीके से आप अपने को सोच रहे, मतलब फैसले आप ले रहे हो, बहुत ही बुद्धिमानी तरीके से आप अपने फैसले ले रहे हो, और बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से अपने दिमाग को आप ऑपरेट कर रहे हो। ओके, सो वर्तमान की जो भी स्थिति है आप उसको रिलेट कर रहे हो पास्ट से कि मैंने पास्ट में क्या किया था, अब मुझे वो एक्सपीरियंस लेकर अपना प्रेजेंट संभालना है, और आप फ्यूचर के लिए बहुत ही क्लियर विजन लेकर आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो हम जल्दी से फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या डिस्कस करा। स्टार्ट ऑफ द वीक आपकी अच्छी जाएगी, करीबन मंडे या ट्यूसडे आपका अच्छा जाने वाला है। यू विल बी अ पार्ट ऑफ अ सेलिब्रेशन फ्रॉम द टीम, बट देन यू विल बी बर्डन्ड विद लॉट ऑफ वर्क कमिंग अप इन योर प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट माइट बी एक्सपैंडिंग, या तो काम बढ़ रहा है या नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, और आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं अपने कलीग्स से इन द वर्क स्पेस, बट you have to keep the inner strength in yourself to face the situation. Okay, and in your personal aspect आप बहुत ही confidently अपने relationships को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और डिवाइन आपको कहना है कि थोड़ा सा ठहर जाओ, बिकॉज आप जो भाग रहे हो, आप अंधाधुन भाग रहे हो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में। कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो चट या पट कर फटाफट आप कह रहे हो कि मैं डिसीजन लूँ, आगे बढ़ूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पर्सनल रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा बैलेंस लेकर अपनी लाइफ को लेकर आना होता है, और
डिवाइन आपको यही गाइडेंस कर रहे हैं कि आप अपने पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखिए कि पास्ट में ऐसा हुआ था, अपनी ही लाइफ से एक्सपीरियंसेस लीजिए और अपनी करंट सिचुएशन को देखते हुए आगे की प्लानिंग करिए, बहुत ही सोच समझ कर, बिकॉज यू हैव द पावर, यू हैव द इंटेलिजेंस, यू हैव द स्किल सेट, यू जस्ट हैव टू सिट डाउन एंड lay down the plan for your future. ओके, अब डिवाइन से हम गाइडेंस लेते हैं आपके लिए सेजिटेरियस, कि क्या गाइडेंस आ रही है डिवाइन से आपके लिए फॉर द वीक स्टार्टिंग 7 अक्टूबर. डिवाइन प्लीज गाइड करिए सेजिटेरियस के लिए. और अगर आप लोग को रीडिंग पसंद आ रही है सो प्लीज़ गो अहेड, सब्सक्राइब टू दिस चैनल. हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. और लकी सब्सक्राइबर्स को, 2 लकी सब्सक्राइबर्स को फ्री पर्सनल रीडिंग भी मिल सकती है. राइट, ओके, correct. So you are getting the guidance that you have to peacefully think about a particular decision. जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है. ओके, सोच समझ कर आपको अपना डिसीजन लेना है. अब उसके लिए आपको अगर किसी से एडवाइस लेनी पड़े तो आप एडवाइस लीजिए, कोई गाइड, कोई मेंटर, कोई भी हो, आप उससे एडवाइस लीजिए और अपने आइडियाज़ या अपने थॉट्स को कंपेयर करिए कि ये तो ट्रेडिशनल तरीका है काम करने का, ये ढर्रा है हमेशा काम करने का, क्या वो बेटर रहेगा या मैं कोई नया आइडिया यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ, वो मेरे लिए बेटर रहेगा. चलिए एक और गाइडेंस आपके लिए लेते हैं सेजिटेरियस, उसके बाद हम ये रीडिंग क्लोज करेंगे. एंड अगेन दिस इज अ जनरल रीडिंग, might or might not resonate with everyone. Okay, yes, stay present, that's where the life begins. Exactly. आप वर्तमान में अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने के बारे में सोचिए. ठीक है, जो आपका स्पेशली करियर एस्पेक्ट में जो चल रहा है उन चैलेंजिंग सिचुएशंस की तरफ फोकस करिए. बहुत ज़्यादा आगे के बारे में प्लानिंग मत करिए, अभी का फिलहाल सोचिए. Okay, and handle and protect your present right now before you dive into the future planning. Okay, so अपने पर्सनल रिश्तों को आप बैलेंस कर चलिए. हो सके तो अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. दिस इज़ अ गाइडेंस विच इज़ कमिंग अप. आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट एनीथिंग. इस गाइडेंस का मतलब ही यही होता है ताकि आप सोच समझकर जब आपको गाइडेंस मिल जाएगी आप अपने हफ्ते को वैसे प्लान आउट कर सकते हैं. तो जब अब आपको गाइडेंस मिल चुकी है सो प्लीज़ गो हैड, प्लान एंड बी very alert and conscious, Sagittarius, for your week ahead. Thank you everyone for staying and you have a blessed week ahead. Bye bye.